हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का डिटेल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर में मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं बहुत ही हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप क्या कहता है? रो मैट्रिक्स। अब इसका डेफिनेशन क्या कहता है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही रो हो उसको क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 1, इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। इसके अंदर एक रो है। भाई ऐसे तो एक ही बार लिखा हुआ है ना। ऐसे एक ही बार लिखा हुआ है, रो हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और इसके अंदर कितने कॉलम हैं? 5 कॉलम है। ठीक है। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स क्या कहता है? अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 4 6 8। अगर इसके अंदर एक ही कॉलम है तो इसको क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है और ये फोर्थ रो है। तो ये 4 रो और एक ही कॉलम है ये, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। और इसलिए इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक। आइए, जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? एन एम इंटू एन मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज जीरो। अगर सभी के सभी एलिमेंट बेटा जीरो है तो इसको क्या कहा जाता है? जीरो मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 0 0 0 0, इसको हम क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स। आप इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो इसको हम क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स। ठीक। आइए, अगला मैट्रिक्स देखो क्या कहता है। कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। अगर किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल है तो उसको क्या कहा जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 और 8। चेक करिए, ये 2 रो 2 कॉलम है, या फिर 2 4 6 8 0 1 3 2 9, इसको भी हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा? नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। आइए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो अनइक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 1 2। चेक करिए, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है क्या? नहीं है। या फिर इसको कह देते हैं 2 4 6 8 1 7 4 2। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो समझ लेते हैं। देखो, 1 2 3, 3 रो है 2 कॉलम है, इसमें 2 रो और 4 कॉलम है। समझ गए? अच्छा, अब बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है ना भाई, क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखिए क्या होता है? 2 टाइप होता है। ठीक है। फर्स्ट होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। और सेकंड होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, 2 4 6 8 1 3 9 4 8, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, और 2 3 7 9 4 8 1 3 2। ठीक है बेटा, हमने दो मैट्रिक्स ले लिया। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में काम करता है। किस में काम करता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में काम करता है। यानी कि इसमें ये कंपलसरी है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो अभी अभी मैंने बताया ये क्या होता है? डायगोनल। ठीक है। डायगोनल के अगर सभी के सभी एलिमेंट अगर जीरो हैं तो इसको बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। और ये क्या है? डायगोनल है। अगर इसके सभी के सभी एलिमेंट अगर जीरो हैं तो इसको क्या कहा जाता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में बात आई? आइए और आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्या है?
डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है? डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन तीनों मैट्रिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होता है, तीनों में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे। देखिए होता क्या है, क्या कहता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर मैं वापस से बात करूं तो डायगोनल मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो या यूनिट मैट्रिक्स हो, ये सभी के सभी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ से डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो क्या कहता है, देखो 2 0 0 2, सॉरी 2 नहीं, यहाँ 3 ले लो। ठीक है ना, यहाँ पर जो है डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, बाकी सभी के सभी एलिमेंट सेम होगा। इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अभी बताऊंगा, 2 मिनट और रुकिए, उसके बाद तीनों में डिफरेंस बताएंगे। 2 2 0 0 0 4 0 0 0 -1। ठीक है, आप बहुत ही ध्यान से चेक करो क्या कि यहाँ पर जो एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या है, सभी के सभी अलग अलग हैं, यानी कि सभी के सभी सेम नहीं होना चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट सेम हो सकता है। ठीक है ना, मतलब तीनों सेम नहीं होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर हम इसके शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसको हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे DIAG, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, 3। ठीक है, सिमिलरली इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो क्या, DIAG, और यहाँ पे क्या लिखोगे 2, 4, -1। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ले लेते हैं 4, स्केलर मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, 4 0 0 और 4। स्केलर मैट्रिक्स का क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या पहचान है, डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, या फिर इसको और कैसे कह सकते हो, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। आप बहुत ध्यान से चेक करो, डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेम है। ठीक है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसको बेटा हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो क्या बोला है, स्केलर मैट्रिक्स, अगर कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी, सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट अगर यूनिटी हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 0 0 1, अगर स्केलर मैट्रिक्स के सभी डायगोनल एलिमेंट अगर 1 1 हो और बाकी एलिमेंट 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या फिर हम इसको और ऐसे कह सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। ठीक है, तो क्या डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर यूनिट मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि वो यूनिट मैट्रिक्स हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम इसके नोटेशन की बात करें तो इसको हम I2 बोल सकते हैं, और इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम I3 बोल सकते हैं, क्योंकि ये 2 × 2 ऑर्डर का है और ये 3 × 3 ऑर्डर का है। ठीक, अच्छा अगला है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए वापस से क्या होता है। अगर हम यहाँ से इक्वल मैट्रिक्स की बात करें तो अगर मैं कहूँ A B C और D इज इक्वल टू 1 2 3 और 4, इक्वल मैट्रिक्स बेटा वहीं पे काम करेगा जहाँ पे दोनों के दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और दोनों के दोनों मैट्रिक्स जो है वो इज इक्वल टू के साइन से क्या हो, कनेक्टेड हो। ठीक है, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है ये वाला, ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। सो कैन वी से A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3 और D इज इक्वल टू 4। ठीक है,
तो ये था स्टूडेंट मैट्रिक्स का काफ़ी डिटेल वीडियो, जिसके अंदर हमने मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ फिर ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, और एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।